Good morning, students. This is Arun Gupta. I belong to Mahalakshmi Group of Institution. Basically, we are going to conduct a classes of marketing management. Today, we will discuss about the topic of 4 P's of marketing. 4 P's of marketing, and we can say it is a marketing mix. It is very important in a marketing. बिना मार्केटिंग मिक्स के कोई भी कंपनी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती. रीज़न क्या है? वो मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट है उससे ही डिस्क्राइब हो जाता है. 4 P's यानी 4 P, P यानी पीकॉक वाला P, ठीक है. 4 P में हर एक P का अलग इंडिविजुअलिटी है, यानी क्या है, वो सेपरेट एंटिटी रखता है. 4 P's का क्या मतलब है? 4 P's हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, वो चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो. बिना 4 P's के कोई भी बिजनेस एक्सिस्टेंस में आ ही नहीं सकता. तो आगे चलते हैं. Marketing will refer to set of action or tactics that a company uses to promote its brand or product in the market, जो कि अपने प्रोडक्ट को और ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी होता है. 4 P's मेक अप अ टिपिकल मार्केटिंग मिक्स, जो कि 4 एलिमेंट से बना हुआ है. 1 P इज़ प्राइस, 2nd P इज़ प्रोडक्ट, 3rd वन इज़ प्रमोशन, लास्ट वन इज़ प्लेस. तो 4 P जो बना हुआ है वो 4 एलिमेंट से बना हुआ है. चारों एलिमेंट को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं. नंबर 1 आता है प्रोडक्ट. 1 P यानी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज अ बंच ऑफ यूटिलिटीज़, यानी प्रोडक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी नीड को सेटिस्फाई करती हैं. वंस यू बाय अ मोबाइल फ़ोन, इट विल सेटिस्फाई योर कॉलिंग नीड, इट विल सेटिस्फाई योर कैमरा नीड, इट विल सेटिस्फाई योर वीडियो रिकॉर्डिंग नीड, और आप मोबाइल फ़ोन पर अपना चैट GPT और गूगल वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं. तो प्रोडक्ट के अंदर क्या होती है? बंच ऑफ यूटिलिटीज़ होती है. कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर नीड के लिए नहीं बनता, बहुत सारी नीड को क्या करता है? फुलफिल करता है. तो प्रोडक्ट के अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए जो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बनाते हैं, या अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को पर्टिकुलर. अगर मैं बात करता हूँ अपनी कंपनी की, तो मेरा प्रोडक्ट किसी कॉम्पिटिटिव कंपनी से किस प्रकार एडवांटेज ले सकता है. नंबर 1, उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, यानी जो भी कंपटीशन में उसके प्रोडक्ट उतरे हुए हैं उससे क्वालिटी मेरी अच्छी होनी चाहिए और उससे बेस्ट होनी चाहिए. सेकंड है ब्रांडिंग. ब्रांडिंग का मतलब होता है नेम ऑफ अ कंपनी, और नेम कभी भी वह एक दिन में क्रिएट नहीं होता. नेम इज़ अ बेसिकली अ फेम ऑफ अ कंपनी. कंपनी का फेम ही नेम कहलाता है. नेक्स्ट है ब्रांडिंग. ब्रांडिंग में क्या होता है? कंपनी के फेम को हम क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं. पैकेजिंग. पैकेजिंग जो कि कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करती है? एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, साथ में कंपनी का एक इमेज क्रिएट करती है. जब भी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को देखते हैं तो आप उसके लोगो से, उसकी पैकेजिंग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट किस कंपनी का होगा. नेक्स्ट है सर्विसेज. सर्विसेज की इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, तो प्रोडक्ट सर्विस भी हो सकता है. यानी क्या होगा? आप सपोज दैट किसी भी बार्बर शॉप पे जाते हैं या किसी सलून में जाते हैं, तो वो लोग आपको क्या देते हैं? वो कोई प्रोडक्ट नहीं देते, वो लोग आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पर सर्विस का मतलब भी बंच ऑफ यूटिलिटीज़ ही होता है. नेक्स्ट है वारंटीज. वारंटीज़ का मतलब होता है आपका आफ्टर सेल सर्विसेज. प्रोडक्ट तो आपने बेच दिया, लेकिन प्रोडक्ट के साथ एडिशनल जो चीज़ आप दोगे, उसे प्रोवाइड करोगे, वो वारंटी भी होगी उसके अंदर. क्योंकि वारंटी क्या होती है? एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है किसको? जो परचेज करता है उसको, कि अगर इस ड्यूरेशन के अंदर ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो हम रिप्लेस करके या ठीक करके आपको देंगे. सेकेंड वन इज़ अ प्राइस. प्राइस एट विच कॉस्ट यू विल बाय अ प्रोडक्ट. जिस कॉस्ट पर आप प्रोडक्ट को खरीदेंगे या जिस कॉस्ट पर मार्केटर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा, उसे प्राइस बोलते हैं. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी होती है. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी 2 तरीके की. एक होती है स्कीमिंग, होती है पेनिट्रेशन. स्कीमिंग का मतलब होता है महंगे से महंगे दाम पर निकालना, ठीक है. और पेनिट्रेशन का मतलब होता है कम से कम रेट पर चीज़ों को लेना. महंगे से महंगा का एग्जांपल है कि एप्पल कंपनी है. एप्पल अपने मोबाइल निकालती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग पर सेल आउट करती है. ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग पर सेल आउट करती है, लोग जल्दी खरीदते हैं और कंपनी से वाइप आउट हो जाती है, यानी नया प्रोडक्ट लेकर आती है. स्कीमिंग और पेनिट्रेशन यानी कम से कम होती है FMCG सेक्टर, यानी तेल, घी, शक्कर, दूध. यानी क्या होता है? इनमें कॉम्पिटिशन बहुत होता है. अगर आपने ज़्यादा प्राइस मार्जिन करा तो ये मान के चलना, ये ज़्यादा प्राइस कोट करा तो आपका प्रोडक्ट तो मार्केट में सेल भी नहीं होगा, और जो एडवांटेज जो कॉम्पिटिटिव ले लेगा वो आराम से ले सकता है. तो एडवांटेज कॉम्पिटिशन को मिल जाएगी. नेक्स्ट आता है आपका अलाउंसेस. अलाउंसेस का मतलब होता है
कि प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है जो प्राइस आपने दिया गया है, ठीक है, जो प्राइस आपने दिया है, अपना कोड करा है, उस प्राइस पर अगर आप डिस्काउंट दे देते हो तो सेल प्रमोशन हो जाता है। सेल प्रमोशन का मतलब क्या है, अगर प्रोडक्ट पहले अप्रोचेबल नहीं था वो डिस्काउंट की वजह से अप्रोचेबल हो जाता है और वो लोग भी उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं जो पहले उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे थे। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग में पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म आपने देखा होगा, जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं 3 पेमेंट टर्म आते हैं, यूपीआई से पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी और कैश। कैश ऑन डिलीवरी, प्रोडक्ट आपके घर पर आया, आपने कैश दे दिया, यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, आपके घर पर प्रोडक्ट आ जाता है। और क्या होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में यानी कुछ पेमेंट अभी दे दीजिए डाउन पेमेंट में, बाकी आप इंस्टॉलमेंट पे दे दीजिए। तो ये सारी प्राइसिंग पॉलिसी होती है। अगर प्राइसिंग पॉलिसी भी आपकी ठीक है, रेट भी आपके ठीक है, तो आपको मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस का मतलब फ्रॉम वेयर यू विल सेल योर प्रोडक्ट, जहाँ से वो प्रोडक्ट बिकेगा, जहाँ से वो प्रोडक्ट मिलेगा। आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पर है, अमेजन पे है, ईबे पे है, मिंत्रा पे है, स्नैपडील पे है, कहाँ से मिलेगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। वो मार्केट को कवरेज किस तरीके से करेगा, ऑनलाइन चैनल के थ्रू बेचोगे, ऑफलाइन चैनल के थ्रू बेचोगे, ठीक है। उसके बाद असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब किस तरीके से शॉर्टिंग की जाएगी, यानी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं उसे या ऑफलाइन जाके मार्केट में खरीदेंगे, प्रोडक्ट किस तरीके से, या तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट लोकेशन, वो किस लोकेशन से मिलेगा आपको, गांव में मिलेगा, शहर में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, हॉकर घर पर आएगा आपके सेल करने के लिए, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर डीलिंग होगी, डायरेक्ट मार्केटिंग होगी, किस तरीके से वो प्रोडक्ट आपको मिल पाएगा। प्लेस होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द कस्टमर। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा। टू क्रिएट अ इमेज इन द माइंड ऑफ अ कस्टमर इज कॉल्ड अ प्रमोशन। एक कस्टमर के माइंड में इमेज क्रिएट करने के लिए प्रमोशन किया जाता है। प्रमोशन क्या होता है, आपका एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो टीवी पर भी होता है, रेडियो पर भी होता है। तो ये क्या होता है, प्रिंट मीडिया के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, यानी क्या होगा, आप न्यूज़पेपर के थ्रू दे रहे हैं। दूसरा, आप हो सकता है ऑडियो मीडिया के थ्रू या विजुअल मीडिया के थ्रू कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन अभी मैंने बताया था आपको कि बाय वन गेट वन फ्री, इट इज़ ऑल्सो अ प्रमोशनल टाइप, एक के साथ एक फ्री है, ये भी एक टाइप है। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का टीवी के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, किसी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर के थ्रू, ठीक है, या एड चलाकर, ये आपका क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट टाइप होता है। पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब होता है, पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है एक कंपनी आपने हायर कर दी जो आपका एडवर्टाइजमेंट कर रही है, आपकी तरफ से मार्केटिंग कर रही है और लोगों के बीच में आपकी इमेज क्रिएट कर रही है। उसका लाइव एग्जांपल है पेप्सी कंपनी। पेप्सी कंपनी की जो सेल है इंडिया के अंदर वो वरुण बेवरेजेस करती है। तो वरुण बेवरेजेस क्या करती है, पब्लिक रिलेशन क्रिएट कर रखे होंगे, उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत सारे डीलर हैं जो उस पर ट्रस्ट करते हैं और उससे माल आराम से खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप एज अ कस्टमर भी है और आप एज अ मार्केटर भी है। कस्टमर कैसे, आपने उसका प्रोडक्ट खरीदा और नेक्स्ट कस्टमर को आपने उसके बारे में बताया और आपके थ्रू वो प्रोडक्ट बिक गया, तो आपके होता है डायरेक्ट। तो यहीं पर क्या होता है, आपका मार्केटिंग का एक लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, आपका 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कंप्लीट हो जाता है। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर चलेगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू चलेगा। थैंक यू क्लास।